मैं लचपाना दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रे। कुरान की स्टेज और माई के राम सादा के इस्लाम और इस्लामी माँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलातु व सलामु अला सय्यदिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल लज़ीना सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि वल हुदा व खुलफ़ाए सादातिना सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ व उमर अल ख़त्ताब उस्मान ज़ुन्नुरैन व असदिल्लाहिल गालिब अलीय्यिल मुर्तज़ा व इब्निल हसनिल मुज्तबा व हुसैन शहीद दाफ़िल करबि वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसा फातिमा ज़हरा व वीरे वीरा मीरे मीरा शाहे जीला सय्यदना गौसुल वरा ख्वाजा आज़म ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज अलैहि रहमा। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इस मुबारक शब में हमारा अपनी गुलामी का सबूत दें और कुछ अर्ज़ मारूज़ करें। इससे पहले आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार सैयद अबरार अहमद मुस्तफ़ा जनाब पाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का इम्तिहार पेश कर और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिल किराम व बदिही व बारिक वसल्लम। आइए उसूल बरकत के लिए कुछ तिलावत करदा आयत करीमा पर गुफ्तगू हो। इससे पहले जनाब बेदम बारसी अलैहिर्रहमा का कलाम जो बहुत प्यारा कलाम है और ये कलाम ऐसा है कि जिस तरफ मोड़ दो जैसी आपकी नीयत है उस हिसाब से नाद भी है, मनक़बत भी है, जो भी चाहो ये। तो लिहाजा आप लोग आवाज़ न देखें, इस नाद इस मनक़बत में जो मोहब्बत भरे जुमले हैं बस आप उस पर तवज्जो दें। इंशाअल्लाह अगर मोहब्बत से सुनेंगे तो बड़ा लुत्फ़ आएगा। आइए इससे पहले दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या अंदाज़ में जाना
तुझे रख लो ऐ जलवाए जानाना आदिल मैं तुझे रख लो इतना तो करम करना ऐ नरगी से मस्ताना इतना तो करम करना ऐ नरगी से मस्ताना जब जान लबों पर हो या रसूल अल्लाह जब जान लबों पर हो मेरे ख्वाजा जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना आदिल मैं तुझे रख लो और दुनिया में अगर तुमने जब अपना बनाया है दुनिया में अगर तुमने जब अपना बनाया है तुम शर में भी कह देना या रसूल अल्लाह मैं शर में भी कह देना मेरे ख्वाजा मैं शर में भी कह देना कि ये है मेरा दीवाना मैं शर में भी कह देना कि ये है मेरा दीवाना आदिल मैं तुझे रख लो और जिस जा नजर आते हो सजदे वही करता हूँ जिस जा नजर आते हो सजदे वही करता हूँ सजदे से हमें मतलब सजदे से हमें मतलब काबा हो या बुत खाना आदिल मैं तुझे रख लो दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व बिहि व बारिक व सल्लिम हज़रात माशाअल्लाह आज की रात बड़ी मुबारक रात है आज छठी है गरीब नवाज की याद मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं एक बात अपने दिलों में हमेशा याद रखिएगा कि गरीब नवाज ने जब जन्नत के बादशाह को बादशाह कहा और किन जुमलों में बादशाह कहा था तो अक्सर आपने सुना होगा जैसे फरमाया था सरकार गरीब नवाज ने इमाम हुसैन की बारगाह में कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीपना अस्त हुसैन। तो जब गरीब नवाज ने
आका के प्यारे शहजादों को बादशाह कहा, क्या बात है। आहा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फकीर बनकर आए हुए गरीब नवाज को हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। और लोगों ने देख लिया कि अब जो भी अजमेर पहुंचकर गरीब नवाज के कदमों को चूमता है, अल्लाह उसे भी बादशाह बना देता है। तो ये पता चलता है, रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अगर आपसे कोई पूछे कि सच्चे के साथ होने से क्या फायदा है, गरीब नवाज की जिंदगी की तरफ इशारा कर देना। देख लो, जब तक बाग की रखवाली करते थे गरीब मोइनुद्दीन कहे जाते थे, मगर संजर छोड़कर जब ख्वाजा उस्मान हारूनी जैसे सच्चे की बारगाह में आ गए, अल्लाह हिंदुस्तान का बादशाह बना रहा है। तो जब गरीब नवाज को सच्चों की सोहबत हिंदुस्तान का बादशाह बना सकती है, अगर एक हिंदुस्तानी, क्या बात है। यहां बात सिर्फ मोहब्बत का इजहार करने की नहीं हो रही। आज हम मोहब्बत तो करते हैं मगर सिर्फ इजहार है, सिर्फ मुंह से कह रहे हैं कि हम गुलाम हैं, हम आका के उम्मती हैं, सिर्फ कह रहे हैं। एक ऐसा अमल दिखाओ कि हम जाने कि आप सिर्फ कहने के लिए नहीं सच्चे गुलाम हो। एक अमल बताओ। तकरीबन इसी जुमा में मेरी इसी पर पूरी गुफ्तगू हुई कि गरीब नवाज जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए, क्या बात है। आपने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की, बड़े जलसे नहीं लगाए और लोगों को बुला बुलाकर काफिरों को दीन नहीं समझाया, बल्कि गरीब नवाज ने दिखाया, अरे लोगों, बोलने से ज्यादा अमल करो, लोग देख देख कर मुसलमान बनते हैं। और ये बात हम किताबों में अभी भी पढ़ सकते हैं कि जब हिंदुस्तान में गरीब नवाज तशरीफ लाए, एक ऐसा अमल दिखा दो कि गरीब नवाज ने महफिल सजाई हो और लोगों को बताया हो कि हमारे नबी इस तरह खाते थे, हमारे नबी इस तरह पीते थे, हमारे नबी इस तरह बात करते थे। गरीब नवाज ने यह नहीं किया क्योंकि कोई मुसलमान ही नहीं था। उस वक्त कोई मुसलमान था? पूरा कुफरिस्तान था। तो गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में आने के बाद अपनी जबान से नहीं दिखाया कि हमारे नबी कैसे खाते हैं, बल्कि ऐसे खाया, ऐसे खिलाया, ऐसे बात की कि गरीब नवाज को देखकर लोग मदीने वाले को याद करते थे। और आप हिस्ट्री उठाकर देख ले, गरीब नवाज से पहले या बाद में किसी ने भी इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मुसलमान बनाया हो? कोई भी आप बता सकते हैं? सब वली हमारे सर आंखों पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वाहिद गरीब नवाज की ये शान है कि आपने 100-200, 1-2 हजार नहीं, 1-2 लाख नहीं, 90 लाख को कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल फरमाया है। और 90 लाख को पकड़ पकड़ कर समझाया नहीं है, 90 लाख को रिश्वत देकर अपनी तरफ बुलाया नहीं, 90 लाख को बहका कर, डरा कर, धमका कर इस्लाम पर नहीं लाए। अरे आज भी उनके मजार से ये गवाही निकल रही है, अरे लोगों, ये मेरा दरबार वो दरबार है, यहाँ मुसलमान भी आता है, हिंदू भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, आता जरूर है अपनी मर्जी से, मगर जब जाता है तो मेरा करम
करम लेकर जाता है। और उस वक्त भी यही हुआ। देखने वाले जब गरीब नवाज को देखते थे, जब उनकी नजर पड़ती थी तब मर्जी उनकी होती थी, मगर एक मर्तबा जब गरीब नवाज पर नजर पड़ गई, एक बार जब गरीब नवाज को देख लिया, हालात ऐसे होते थे जब तक गरीब नवाज की मर्जी नहीं होती थी, जिसने एक बार देख लिया है वो अपनी नजरों को हटाता नहीं था, क्योंकि चेहरा दिखा रहा था कि ये चेहरा कोई और चेहरा नहीं, मुस्तफा के घराने का चेहरा है। मगर आज हम अपने आप को पूछे, उस वक्त तो गरीब नवाज को देखकर 90 लाख ने कलमा पढ़ा, इस्लाम को समझा, इस्लाम को माना, चेहरा गरीब नवाज का देख रहे थे, गुलाम मदीने वाले के बन रहे थे। गरीब नवाज को तो बताने की जरूरत नहीं पड़ी ना कि हमारे आका कैसे हैं, मगर आज हमारे आलिमों को बताना क्यों पड़ता है? हद तो ये है कि अब तो हालात इतने खतरनाक हो गए कि हमारे मुसलमानों को होली कब है पता है, दिवाली कब है पता है, छुट्टियां कब आएगी पता है, और मौलाना पतंगबाजी का तो हाल ये है बच्चों को पता है। ये बताना नहीं पड़ता, नौते कब है बताना नहीं पड़ता, हराम कारियां कब करनी है बताया नहीं जाता, मगर एक जवान इंसान को उठाकर पूछ लो क्या बात है कि हम जिसको अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक के नाम से जानते हैं, उस सिद्दीक अकबर की जो शहादत इंतकाल का दिन है वो कब है, वफात कब हुई बताओ, कौन बता सकता है? उमर फारूक की शहादत का दिन कब है, कौन बता सकता है? उस्मान गनी की शहादत कब हुई, कौन बता सकता है? अली मुर्तजा कौन बता सकता है? ये हमें नहीं मालूम। दिवाली कब है वो हमें मालूम। अब ये बात, अभी हमारी तो हद क्या पता है, बड़ी रातें कब है, अगर इमाम जुमा में ऐलान ना करे तो उस दिन कोई जागे भी नहीं। पता चलता है कि इमाम पर पूरा ठेका दिया हुआ है, इमाम कहे जागो तो जागो, इमाम कहे सो तो सो जाओ। मगर एक बात बता दूं, इमाम की हैसियत वही तक है। हालांकि जिस इमाम के कहने पर आप सोते और जागते हो, दीन को पहचानते हो, अमल करते हो, तो कम से कम उस इमाम का इतना ख्याल रखो कि ये जो बता रहा है वो अपने घर की नहीं मदीने वाले की बात बता रहा है। तब हम उसकी नहीं सुनते ना मौलाना, तो हमको पता ना चले। आज हमारी गफलत देखो। एक बंदा मुझे एक बार कॉल करके पूछता है, मौलाना बड़ी रात तो चली गई। मैं कहा चली गई, रजब वाली 26वीं रात खत्म होने के बाद पूछता है कि हमारे मौलाना ने गलती कर दी। बोले मगर क्या हुआ? बोले 6 रकात तो पढ़वाइयत नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मगर कौन सी 6 रकात? बोले मगरिब। मगर मगरिब तो पढ़ाई थी, वो भी 6 नहीं 7 रकात। बोले वो नहीं, मगरिब के बाद जो 6 पढ़ाते वो। मैंने पूछा तो मुसलमान है? कहा बाबू। मैं कहा ये नहीं मालूम कि वो 6 रकात रजब में नहीं शाबान में पढ़ाई जाती है। अब वही इंसान को पूछो कि हल्दी का खाना, बोले खिलाना पड़े, गरबे तो करवाने पड़े, एक लोता एक लड़का बोले घोड़े पर चढ़ाना पड़े। इनको ये सब मालूम है, 6 रकात कब पढ़नी है वो मालूम नहीं। जी बहुत खूब। अभी लोग तो पूछते हैं, बोले हमारे मौलाना ने तो कभी रात को बताया नहीं कि कितनी रकात पढ़ने की है। मगर कौन सी रात में? बोले बड़ी रात में।
मैंने कहा नादान, सिर्फ बड़ी रात में नहीं, तू जब भी इशा के बाद रब की बारगाह में खड़ा होना चाहे आराम से खड़ा हो सकता है। अरे कुर्बान जाऊं हसन हुसैन की मां पर कि जब वो रात में इशा के बाद रकात बांध कर खड़ी होती थी, सलाम फेरने से पहले सुबह नमूदार हो जाती थी। सलाम फेर कर फातिमा कहती थी, मौला कितनी छोटी छोटी रातें बनाई है कि फातिमा जी भर कर इबादत भी नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो हमारी माँ बहन ये जरूर कहती है, कैसा डीजे करेला, रातें नाचने में मजा नहीं। अफसोस है ना। और याद रखो, जब माँ फातिमा जैसी हो और बाप अली जैसा हो तो औलाद हसनैन करीमैन जैसी पैदा होती है। और जब माँ नाचन हमारे इलाके की तरह हो और बाप दीन से बिल्कुल बेपरवाह हो, तो ऐसी कोख से जन्म लेने वाली औलाद सच्चाई के रास्ते पर चलने वाली नहीं, फिर वही माँ बाप पर हाथ उठाने वाली होती है, वही माँ बाप को गालियां देने वाली होती है। आज कहते हैं मेरा बच्चा मेरे सामने जवाब देता है, अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया, ख्याल नहीं रखता। मैं उन माँ से कहता हूँ, ख्याल अपने बच्चे में न ढूंढ, अपनी परवरिश में ढूंढ। अगर परवरिश सानिया फातिमा उस मोइनुद्दीन की माँ की तरह की होती, परवरिश बाप ने उस गयासुद्दीन हसन की तरह की होती, औलाद हिंद का बादशाह पैदा होता। आज हम गलतियां ये ढूंढते हैं कि मेरा बच्चा कैसे गलत रास्ते पर चढ़ गया। अरे तुम अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि हमारा अमल कौन सा बिगड़ा कि जिसकी वजह से आज मेरा बच्चा ये इस राह पर चला है। आपको एक बात बताऊं, अल्लाह के एक महबूब बंदे का वाकया है। अल्लाह के एक बहुत बड़े वली थे, नाम में बहुत इख्तिलाफ है, इसलिए अच्छी राय यह है कि उनका नाम ही ना दो, बस अल्लाह का एक बंदा, एक महबूब बंदा, एक वली कामिल, बहुत बड़ी दौलत के मालिक थे, दिल सखी था और एक अच्छी खासी तबीयत वाले थे। आप अपने दरबार में बैठे हुए थे, अचानक एक गुलाम आया और बड़े डरे हुए अंदाज में कहता है, हुजूर गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा फुला हमारा बाग जो था, खबर आई है कि उसमें आग लग गई और पूरा जितना भी उसमें अनाज लगा था वो सब जलकर राख हो गया और पूरा जितना हमारा खेत था तहस नहस हो गया। उन्होंने अपनी निगाह को उस खादिम की तरफ उठाई, फिर गर्दन झुकाकर अपने दिल की तरफ निगाह करते हुए अपने हाथ से 3 बार उस पर थपकी लगाई और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो तो ताज्जुब में थे, अरे यार बात ऐसी सुनाई और वो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। वो खादिम तो चले गए। थोड़ी देर गुजरी थी और वही खादिम फिर आया, बिल्कुल खुशी में फूले नहीं समा रहा था। कहा हुजूर जो पहले की बात थी वो गलत है, खेत हमारा नहीं किसी और का है। कहा अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ा? अच्छा क्या हुआ? कहा किसी और का जला है, हमारा तो सही सलामत है। ऐसा नहीं कि उछल पड़े और कूद पड़े, फौरन दिल पर निगाह की, 3 बार थपकी लगाई, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब सब ताज्जुब में जो साथ बैठे थे कह रहे ये क्या बात है, जब बुरी खबर सुनाई तब भी क्या अल्हम्दुलिल्लाह, जब अच्छी खबर सुनाई तब भी क्या अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कैसा अमल दिल पर देखकर 3 बार थपकी दी।
हर कोई तो पूछ नहीं सकता था, मगर एक पूछने वाले ने कहा हुजूर एक बात पूछ लो। कहा बताइए। कहा आपका ये अमल समझ में नहीं आया। तकरीबन हमारे आयो मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम, आलमाए अहले सुन्नत, जश्न गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबू नाश्ता पढ़ने निकल जाए। बोलो कभी पढ़ने निकल जाए तो पता लग जाएगा। अब लोग तशरीफ रखिए। दुरूद पाक पर भेजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिल किराम व वलिहि व बारिक व सल्लिम। हमारा ये मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। अब मैं अपनी बात को जो उठाई थी बस उसको समेटने की कोशिश करूं। मैं अर्ज़ कर रहा था उस अल्लाह के नेक बंदे ने दोनों बार अपने दिल की तरफ देखा, थपकी दी और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो करीब रहने वालों से रहा नहीं गया, पूछ लिया हुजूर ये क्या बात है। बुरी खबर सुनकर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अच्छी खबर सुनकर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा। बात समझ में नहीं आई क्या बात है। उस अल्लाह का नेक बंदा कहता है कि जब बुरी खबर मुझ तक पहुंची, मैंने ये नहीं पूछा वहां रखवाली कौन कर रहा था, मैंने ये नहीं पूछा वो किसके जिम्मे में था, आग कैसे लगी, क्यों लगी, क्या वजह है। मैं जानता हूं जो भी होता है खुदा की तरफ से होता है, इसलिए मैंने कमियां लोगों में नहीं ढूंढी। मैं अपने दिल की तरफ निगाह करके अपने दिल से पूछ रहा था कौन सा ऐसा काम कर दिया जिससे मेरा रब नाराज हो गया। आज तो हम हर मामले में लोगों पर ढूंढते हैं किसने ये किया। अभी अपने तो दिल को एक बार देखकर पूछो अपने दिल से कि आखिर मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। उस बार मैंने अपने दिल डालकर यही सोचा, क्या हो सकता है जाहिर में मुझे नजर नहीं आता कि गलती क्या थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझ पर आने वाली मुसीबत मेरे खेत पर डाल दी। यही सोच कर मैं खामोश हो गया, मगर जब उसी के बाद जब उसने अच्छी खबर सुनाई, और पहले मैंने ये भी सोचा था कि क्या मेरा दिल ऐसा नुकसान देखकर रब की बारगाह में कुछ बगावत तो नहीं कर रहा, क्योंकि आज तो माहौल ऐसा है बगावत का। माँ बाप अगर कुछ कहे लोग बगावत पर उतर आते हैं, अगर अच्छी सलाह बेटे को दे तो औरत को लेकर अलग हो जाता है। ऐसे माहौल में वो अल्लाह का वली कहता है मैंने दिल की तरफ निगाह की, अल्हम्दुलिल्लाह इस दिल पर भी कोई असर नहीं आया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद जब अच्छी खबर सुनी, मैंने दिल की तरफ निगाह की, अल्हम्दुलिल्लाह इस दिल पर कोई गुरूर नहीं आया, कोई तकब्बुर नहीं, कोई बढ़ावा नहीं। मैंने उस खुशखबरी पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, इस बात पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा ऐसी खबर सुनकर भी अभी भी मेरे दिल में मुतमईन है, मेरा दिल इत्मीनान में है। तो पता क्या चला, अच्छों की सोहबतें जब इंसान अच्छों के करीब हो जाता है, किरदार कैसा भी हो, अच्छे की सोहबत उस बुरे इंसान को भी निखार दिया करती है।
गुनहगार को भी नेकोकार बना देती है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी आज गरीब नवाज के जश्न में बैठ कर आज यही है कि हम लोगों की तरफ न देखें कि वो कैसा है, ये कैसा है, ये क्यों है। एक बार अपने दिल की तरफ देखकर ये सोचे कि मैं कैसा हूँ, मेरा अमल कैसा है। क्योंकि सबकी परवाह छोड़कर अगर हम अपनी परवाह करेंगे तो इंशाअल्लाह हम अगर संभल जाएंगे, सुधर जाएंगे तो पूरा जमाना सही हो जाएगा। और अगर हम बिगड़ गए तो फिर याद रखिए, कमला हो तो जाहिर है सबको सब पीला नजर आता है। तो लिहाजा जब ऐसा पीलापन नजर आए, बगावत नजर आए, बुरी चीजें नजर आए, तो दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने दिल की तरफ देख लो कि क्या हमारे दिल को तो पीलिया नहीं हो गया, क्या हमारा दिल तो गुमराह नहीं हो गया। क्योंकि अगर ये अमल हमारे अंदर आ गया, हमने अपनी तरफ देखकर अगर फैसले लेने शुरू कर दिए तो इंशाअल्लाह पूरा माहौल आपकी नज़रों के सामने बदलता हुआ नजर आएगा। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला गरीब नवाज के इस उर्स के मौके पर और उनके नाम पर जो आज हम यहाँ जमा हुए हैं, हमारी हाज़िरी के सदक़े मौला हमें सच्चा गुलाम बनने की तौफीक अता फरमाए। और गरीब नवाज ने जिस तरह अमल करके मुस्तफ़ा की सुन्नतों को आम किया है, हमें भी